हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। जो अपने सराउंडिंग हम देखते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल, एवरीथिंग सब क्या है, आपके एंजियोस्पर्म है, राइट। सो एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें हमें एक फीचर देखने को मिला कि क्या था? फ्लावर था, है ना। अभी तक फ्लावर हमें कहीं नहीं देखने को मिला था, सीड मिल गया था हमें जिम्नोस्पर्म में। और यहाँ पे क्या था कि जो सीड है वो कवर सीड था। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म बेसिकली क्या है, हमें कवर सीड मिला, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है ओवरी, वो क्या कर रहा है, पूरा आपका जो ओव्यूल है उसे कवर कर रहा था, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म में देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वो कैसा होता है, देन जो आपका स्टेमेन, पिस्टिल या फिर कार्पल, वो सब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, है ना। तो देखो बेटा, एंजियोस्पर्म जो है उसका जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफिटिक है। डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, और इनमें भी क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एंजियोस्पर्म में ऑफ कोर्स ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वास्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम सब देखने को मिल रहे हैं। ये सबसे एडवांस है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये सबसे एडवांस है। और यहाँ पे क्या है, मेन चीज हमें मिल रही है वो कवर्ड सीड मिल रही है। सीड बेसिकली किससे कवर रहती है? फ्रूट से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन योर ओवरी बिकम फ्रूट, राइट। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म का। तो इसमें जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है। मेन बॉडी इज व्हाट? स्पोरोफिटिक। एंड स्पोरोफिटिक मतलब क्या बेटा? वो डिप्लॉयड है। स्पोरोफिटिक बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है। इनकी लाइफ साइकिल कैसी है बेटा? जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की वो डिप्लॉयटिक है, सेम एज जिम्नोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल इनकी क्या है बेटा? डिप्लॉन्टिक है ना। गैमेटोफाइट फेज जो होता है बहुत ही कम समय के लिए और थोड़ा ही सेल्स का रहता है। लाइफ साइकिल इनकी डिप्लॉन्टिक होती है, ओके। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म में हमें बेसिकली ऐसे बड़े बड़े ट्री देखने को मिल रहा है। हमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है यहाँ पे, वो है क्या? फ्लावर, है ना। फ्लावर, है ना। तो देखो, फ्लावर का स्ट्रक्चर बताती हूँ पहले आपको मैं। ये क्या होता है? जो जैसे ब्रॉड बेस, थैलेमस बोल सकती हूँ मैं इसको, है ना। थैलेमस, इस पे फिर मुझे मिलेगा दिस इज पिस्टिल। पिस्टिल में ये वाला पार्ट इज स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन रिसीव करता है। दिस पार्ट इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तीनों को मिला के मैं क्या बोलती हूँ? तीनों को मिला के मैं बोलती हूँ पिस्टिल। क्या बोली? तीनों को मिला के मैं पिस्टिल। इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा? इसके अलावा मुझे मिलेगा यहां पे स्टेमन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? ये फिलामेंट है, और फिलामेंट के ऊपर क्या लगा हुआ बेटा? एंथर। तो एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे हैं? स्टेमन। एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे हैं? आपका स्टेमन बना रहे हैं। फिर मुझे कुछ कलरफुल पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है ना। कुछ कलरफुल पार्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे मैं पेटल बोलती हूँ, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। और कुछ मुझे ग्रीन पार्ट देखने को मिलता है, जिसे मैं बोलती हूँ सैपल। तो बेसिकली एक फ्लावर में मुझे 4 इंपॉर्टेंट होल्स मिलते हैं, ठीक है। एक फ्लावर में मुझे 4 इंपॉर्टेंट होल्स मिलते हैं। पहला है सैपल, दूसरा है पेटल, तीसरा है स्टेमन, और फोर्थ वन इज पिस्टिल, ठीक है। एक फूल में मुझे ये 4 होल्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या? सैपल, पेटल,
स्टेमन एंड पिस्टिल, या पिस्टिल को हम कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब ट्रीज आ गए आपके, है ना, बड़े बड़े फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए आपके। अब इसमें क्या है आपका, जो इसमें फ्लावर मिलता है हमें, एंजियोस्पर्म में अलग चीज क्या हुई, हमें फ्लावर मिला, ठीक है। इसमें हमें क्या मिल गया, फ्लावर मिल गया, ओके। अब फ्लावर के 4 कंपोनेंट है, पेटल, सेपल, देन आपका स्टेमन एंड देन आपका पिस्टल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेटल और सेपल है ना, वो सब एसेसरी होते हैं, एंड ये जो स्टेमन और आपका पिस्टल है वो एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो द स्टेमन इज बेसिकली योर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड पिस्टल इज बेसिकली द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। इतना क्लियर हुआ है सबको? ओके। तो बच्चों पहले मैं आपके साथ पिस्टल जो है वो डिस्कस करने वाली हूं, ठीक है। तो मैं आपके साथ पहले पिस्टल डिस्कस कर लेती हूं। ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये आपका स्टिग्मा हो गया, दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोल सकते हैं हम इसे, मेगा स्पोरेंजियम। हम ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम ही बोला था ना, तो ओव्यूल या फिर मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ओव्यूल जो है यहाँ पे वो कवर्ड है, किसके थ्रू, ओवरी के थ्रू, है ना। यहाँ पे जो ओव्यूल है वो कवर्ड है। जिम्नोस्पर्म में क्या था, जैसे जो आपके वो स्पोरोफिल्स थे उस पे ऐसे ही था ना, मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कवर्ड है। यहाँ पे क्या है, आपका जो ओव्यूल है बेटा वो कवर्ड है विथ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। ओव्यूल इज कवर्ड विथ वॉल ऑफ ओवरी, क्लियर है? ओके। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब क्या होंगे बेटा, आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होंगे। तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम जो होगा आपका वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होगा। अब बेटा मैं ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर बना रही हूं यहाँ पे, ठीक है। ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर आप समझिए। तो यहां पे आपको इंटैग्यूमेंट मिलेगा, इंटैग्यूमेंट तो मिलेगा ही ना बेटा, है ना। तो यहां पे एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, 2 इंटैग्यूमेंट मिलेंगे। यहां पे आपको 2 इंटैग्यूमेंट मिलेंगे। इंटैग्यूमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो सीड की कवरिंग बनाएंगे, इसलिए इंटैग्यूमेंट जरूरी है, राइट। सीड की कवरिंग कौन बनाएगा, इंटैग्यूमेंट। जिम्नोस्पर्म में एक ही इंटैग्यूमेंट था, यूनिटेगमिक का था, यहाँ पे 2 इंटैग्यूमेंट है, बाइटेगमिक। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इंटैग्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों समझिए, यहाँ पे भी वो न्यूक्लियस सेल होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी कुछ न्यूक्लियस, उसमें से एक न्यूक्लियस कैसे एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियस जो है विल एक्ट एज एमएमएस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, ठीक है। एक न्यूक्लियस कैसे एक्ट करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे, है ना, मेगास्पोर मदर सेल के जैसे, पर इसमें थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े एडवांस है ये, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल के जैसे एक्ट करेगा, और ये फिर वही न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से एक एक्ट लगा इस मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से आपको 4 सेल मिल गए। अब 4 सेल जो मिले वो कौन है, वो है आपकी मेगास्पोर, कौन है वो, मेगास्पोर, है ना। एक एमएमसी जो है वो क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से आपको ये 4 मेगास्पोर मिल गए, चारों के चारों क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। अब इसमें से भी 3 जो है बेटा वो डी जनरेट हो जाएगा, 3 विल डी जनरेट,
यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, 3 विल डीजनरेट। सेम जो मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में पढ़ाया था वही बता रही हूँ, 3 जो होंगे वो डीजनरेट होंगे। और ये जो एक मेगास्पोर है, ये एक मेगास्पोर जो बचेगा ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा एम्ब्रियोसेक। ये बना देगा एम्ब्रियोसेक, या फिर मैं बोल सकती हूँ फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमीटोफाइट। बच्चों वहां पे जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको कहा था कि फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियम बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्चिगोनियम हमें सिर्फ 3 ग्रुप में देखने को मिलता है, दैट इज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म पढ़ा रही हूँ, ये अलग है। तो अब हम सीधा करेंगे एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। तो बेटा मैं आपको अभी जो एम्ब्रियोसेक है उसका स्ट्रक्चर बता रही हूं। एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर बच्चों, एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझिए। ये जो एक मेगास्पोर है, ये जो एक मेगास्पोर आपने बनाया ना, ये एक मेगास्पोर, ये जो एक मेगास्पोर है बेटा, ये क्या करेगा, ये एक मेगास्पोर जो है वो माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस कर करके ये कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक तो ये बनाएगा एंटीपोडल सेल। ठीक है, 3 क्या मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे आपको एंटीपोडल सेल, 3 मिलेंगे आपको एंटीपोडल सेल। फिर 2 मिलेंगे आपको सिनर्जिड्स। 2 क्या मिलेंगे आपको बेटा, 2 मिलेंगे आपको सिनर्जिड्स। 1 मिलेगा बेटा आपको, 1 मिलेगा आपको एग सेल। 1 क्या मिलेगा आपको, एग सेल। 1 क्या मिलेगा बेटा आपको, एग सेल, और बीच में आपको यहां मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई। बीच में क्या मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई। ये बेटा एम्ब्रियोसेक का या फीमेल गैमीटोफाइट का स्ट्रक्चर है ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। समझ में आया कैसा होता है बेटा, ये एक्चुअली होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6 और ये 7 सेल, 7 सेल, और न्यूक्लियस देखना बेटा 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस 8 है। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमीटोफाइट होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमीटोफाइट होता है, वो कैसा होता है, वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है बेटा वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। बेटा जो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो एक मेगास्पोर है उसमें माइटोसिस होगा एंड माइटोसिस हो के एम्ब्रियोसेक वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बेटा ये जो डिटेल है वो हम 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 में करेंगे। अभी प्लांट किंगडम के लिए इतना डिटेल जानना ही आपके लिए काफी है। ओके, सो एक बार समराइज कर दूं मैं ये पूरा। तो बेसिकली क्या है मेरे पास, पिस्टिल है, पिस्टिल को मैंने डिवाइड किया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर मेरे पास क्या है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, फिर हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखा। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखा हमने, क्योंकि एंजियोस्पर्म है यहाँ पे 2 इंटैग्यूमेंट मिल रहा है और फिर उसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव सेल्स है जिसे मैंने न्यूसिलस बोला है ना। न्यूसिलस नरिशमेंट देता है बेसिकली डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक को। अब न्यूसिलस में से कोई एक न्यूसिलस विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होगा एंड मियोसिस के बाद आपको 4 मेगास्पोर मिलेंगे। उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, केवल 1 मेगास्पोर बनेगा। दैट केवल 1 मेगास्पोर बचेगा एंड दैट मेगास्पोर इज गोइंग टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक, है ना। और जो एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक होता है वो कैसा होता है, इट इज
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अगर प्लॉइडी की बात करें तो इट इज अगेन अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि ये मेगास्पोर से बना है। क्लियर? आई गेस आप सबको इतना समझ में आ गया है ना। आगे चलें। स्टेमन बताओ। स्टेमन आपका मेल का पार्ट है। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। तो कैसा था स्टेमन? ये फिलामेंट और एंथर एक्चुअली क्या होता है बेटा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका फिलामेंट एंड दिस इज योर स्टेमन। अरे हाँ, एंथर, सॉरी, दिस इज योर एंथर। और जो एंथर है बेटा क्या है? एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर और फिलामेंट को टुगेदर हम स्टेमन बोलते हैं, है ना। अब बेटा अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और ये सबके अंदर क्या होगा मेरे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। मेल में यही होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होगा, है ना। ये जो फिलामेंट है, एंथर वेंथर सब क्या है? ये सब डिप्लॉयड है। आपका माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा बेटा? आपका माइक्रोस्पोरेंजियम इज अगेन अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब समझना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगा एंड आपको क्या मिल जाएगा? माइक्रोस्पोर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? और माइक्रोस्पोर आपको पता है नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है वो ज्यादा ही बनता है ना। नंबर ऑफ मेल गैमेट ज्यादा ही बनता है बिकॉज उसको क्या करना है? पॉलिनेशन करना है। ओके, पहले तो हम मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। खैर, तो नंबर ऑफ मेल गैमेटोफाइट ज्यादा ही बनेगा, है ना। मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इनको क्योंकि ट्रैवल करना है, पॉलिनेशन करना, तो काफी लूज हो सकता है, इसलिए नंबर इनका नेचर में ही ऑटोमेटिकली ज्यादा बनता है। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। क्योंकि माइक्रोस्पोर बना है फ्रॉम मियोसिस, तो क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोर विल बी हैप्लॉइड, है ना। माइक्रोस्पोर आपका मॉडिफाई होके क्या बना देगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है बच्चों? पॉलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। प्लॉइडी क्या होगी? ऑफ कोर्स हैप्लॉइड ही होगा। माइक्रोस्पोर से बना तो पॉलन ग्रेन विल बी हैप्लॉइड। तो बेटा मैं आपको थोड़ा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताती हूँ क्योंकि काम का है आपका, है ना। ये जो इनर लेयर है पॉलन ग्रेन का, उससे मैं बोलती हूँ इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। वो बना है पेक्टिन और सेलुलोज का। और जो आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन। एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का। एक्साइन किसका बना हुआ है? एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का। एंड स्पोरोपोलिनिन बहुत ही टफ रिजिड स्ट्रक्चर है एंड इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल स्ट्रक्चर। तो एक्साइन किसका बना हुआ है? आपका जो एक्साइन है वो बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का। एंड स्पोरोपोलिनिन जो है बेटा इट इज हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल स्ट्रक्चर। कोई भी एसिड, कोई भी एल्कली स्पोरोपोलिनिन को नहीं तोड़ सकता। इट इज हाईली रेजिस्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और इंटाइन बना हुआ है किसका? पेक्टिन और सेल्यूलोज का। अब पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा आपके दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, ठीक है। ये समझो आपका वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव, और एक होता है जनरेटिव, एक होता है जनरेटिव, वेजिटेटिव और जनरेटिव। और जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वही बेसिकली क्या होता है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है
वही डिवाइड करके, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वही डिवाइड करके क्या करता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। हाँ जी, 2 मेल गैमेट। याद रखना, एंजियोस्पर्म के केस में पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होंगे। जो जनरेटिव सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके क्या करता है, 2 मेल गैमेट बनाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, 2 मेल गैमेट बनता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि ये है आपके 2 मेल गैमेट एंड दिस इज एक्साइन। बेटा देखो, एक्साइन के यहाँ पे मैंने एक जगह ना खाली छोड़ी है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी मैंने ये जगह ब्लैंक छोड़ी है, यहाँ पे भी मैंने ये जगह ब्लैंक छोड़ी है। तो इसे मैं अब क्या बोलूंगी, इसे मैं बोलती हूँ बेटा जर्म पोर। इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है, जर्म पोर। बेसिकली जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब अराइज होगा। जर्म पोर से क्या होगा बेटा आपका, जर्म पोर से आपका पॉलन ट्यूब अराइज होगा। मैंने आपको बोला पॉलन ग्रेन की 2 कवरिंग होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। जो एक्साइन है वो बहुत ही ज्यादा हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, जिसपे कोई भी एसिड या एल्कली का फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा फिर पॉलन ग्रेन कैसे निकलेगा, सॉरी पॉलन ट्यूब कैसे निकलेगी, है ना। और हमें पता है जो इंटाइन है वही एक्चुअली पॉलन ट्यूब बनाती है। तो इंटाइन पॉलन ट्यूब बनाएगी, है ना। और वो पॉलन ट्यूब जब ग्रो होगी तो फिर दोनों मेल गैमेट उस पॉलन ट्यूब में ऐसे ऐसे आते जाएंगे। आई बात समझ में। तो जर्म पोर बहुत जरूरी है ताकि इंटाइन कैन ग्रो आउट एज पॉलन ट्यूब। इंटाइन कैन ग्रो आउट एज पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक इवेंट पढ़ाने वाली हूं यहाँ पे, मतलब जो केवल एंजियोस्पर्म में होता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमेनन है, इट इज अ की फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक ग्लैंड, ठीक है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है ये की फीचर है किसका बेटा, आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ओके, तो क्या होगा, सबको ये वाला स्टिग्मा, पिस्टल का स्ट्रक्चर याद है ना, पिस्टल का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। एंड ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है, एंड आपको पता है ओव्यूल के अंदर आपका पूरा एम्ब्रियो सैक रेडी है ना। एम्ब्रियो सैक रेडी है ना, पूरा एम्ब्रियो सैक आपका पूरा रेडी है। अब क्या होगा, आपका जो पॉलन ग्रेन है वो आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा और पॉलन ट्यूब बनेगी। इंटाइन क्या करेगा, इंटाइन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब में क्या होगा बेटा, पॉलन ट्यूब में आपका 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। ये आपका पॉलन ट्यूब है, एंड पॉलन ट्यूब में आपके समझो दोनों मेल गैमेट प्रेजेंट है। पॉलन ट्यूब में आपके दोनों मेल गैमेट प्रेजेंट है, एंड वो फिर ओव्यूल में एंटर करेंगे और फिर वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। अब वो एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेंगे, है ना। तो चलिए मैं ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे फिर से बना देती हूँ एक बार आपके लिए, आपको भी रिकॉल हो जाएगा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट विच इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे समझो हमारे पास सिनर्जिड्स है ना। सिनर्जिड्स के यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ना, इसे ये बनाया है मैंने फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये क्या बनाया है, फिलीफॉर्म एपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपैरेटस बेसिकली बच्चों क्या करता है, जो पॉलन ट्यूब आ रही है ना, तो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब है इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। आपने 10th में किया होगा कि जो मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब होता है वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है। तो जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है बेसिकली वो लोग कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जो क्या करता है, सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉलन ट्यूब जो है वो बेसिकली एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे, कैसे, कोई भी एक सिनर्जिड को तोड़ के। ओके अच्छा, यहां पे मैंने क्या बनाया था आपका एग सेल, दिस इज व्हाट, दिस इज एग सेल। फिर ऊपर अपन ने क्या बनाया था, एंटीपोडल्स, तीन एंटीपोडल थे, एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल थे और बीच में क्या है आपका यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है ये, 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। अब क्या होगा बेटा, पॉलन ट्यूब जो है वो तोड़ता हुआ एक सिनर्जिड को तोड़ता हुआ ऐसे एंटर कर जाएगा। पॉलन ट्यूब जो है वो एक सिनर्जिड को तोड़ता हुआ ऐसे अंदर चला जाएगा और दोनों मेल गैमेट जो है रिलीज हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या है बेटा, 2 मेल गैमेट है, हमारे पास क्या है 2 मेल गैमेट है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ समझिए। आपका जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, आपका जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा एक सेल के साथ, वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एक सेल के साथ। और ये क्या है, एन है, एन और एन मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट इज डिप्लॉयड, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट आपका फ्यूज करेगा किसके साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई कैसा है आपको पता है, इट इज n+n, पोलर न्यूक्लियाई इज n+n। पोलर न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, n+n। तो इसका जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म एक्चुअली बनाएगा ये, विच इज 3n। तो इसको हम बोलते हैं, जो जाइगोट बना उसको हम बोलेंगे कि क्या हुआ, जो जाइगोट बना इट इज एक्चुअली सिंगैमी, जो जाइगोट बना दैट इज सिंगैमी। और जो ये वाला फ्यूजन हुआ इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि क्या हुआ, आपका जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज कर गया विद दी 2 पोलर न्यूक्लियाई। आपका जो एक मेल गैमेट है वो बन गया कैसे, फ्यूज किससे कर गया, पोलर न्यूक्लियाई से। तो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, 3n बना तो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म एंडोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड था क्योंकि वो बना था कैसे, वो बना था फीमेल गैमेटोफाइट से, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था। और यहाँ पे जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा विद दी पोलर न्यूक्लियाई एंड इट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म है उसमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। एज फर्टिलाइजेशन बेटा 2 बार हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। इस इवेंट को हम बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 बार हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा आपका बेटा, आपका जो जाइगोट है, जाइगोट विल बिकम एम्ब्रियो, जाइगोट विल बिकम एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है वो नरिशमेंट लेगा किससे, फ्रॉम एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो जाइगोट है बेसिकली, एंड एक्चुअली जाइगोट और एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है एंडोस्पर्म तुरंत बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंड जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा उसे डेवलपिंग स्टेज में एंडोस्पर्म चाहिए, खाना तो चाहिए ही, राइट। तो आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा एंड फिर वो एंडोस्पर्म बन गया। एंड यहाँ पे इंटैग्यूमेंट जो थे ना, इंटैग्यूमेंट नहीं था, ओव्यूल के अराउंड इंटैग्यूमेंट, तो इंटैग्यूमेंट क्या बना लेगा, सीड का कवरिंग,
है ना। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ अंदर सीड बनेगा, एंड जो ये आपका ओवरी है, ओवरी क्या बना देगा, ओवरी विल फॉर्म फ्रूट। तो यहाँ पे कैसा सीड बनेगा, कवर्ड सीड, नेकेड सीड नहीं होगा, यहाँ पे सीड कैसा बनेगा, कवर्ड सीड होगा, बिकॉज ओवरी बिकम फ्रूट। पहले ओवरी ने क्या कर रखा था, ओव्यूल को कवर कर रखा था, अब ओव्यूल सीड बन गया। ये जो आपका ओव्यूल जो है वो सीड बन गया, तब ओवरी क्या बन जाएगा, ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी आपकी फ्रूट बन जाएगी, राइट। एक ये डायग्राम दे रखा है, चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल के हिसाब से। है तो एंजियोस्पर्म कैसा है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। अब इसमें हमें फूल मिलते हैं, इसमें हमें फ्लावर मिलता है। फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट, क्या क्या, फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, स्टेमन, देन कार्पल या पिस्टल, देन पेटल और सेपल, राइट। इसमें से इन्होंने ये आपको क्या बता रखा है, ये आपका पिस्टल का स्ट्रक्चर बता रखा है। इसमें क्या है, स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, स्टाइल जिसके थ्रू पूरा पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा, एंड दिस इज ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर अगर आप देखो, डिटेल में देखो, तो ओवरी के अंदर आपको मिल रहा है क्या, ओवरी के अंदर मिल रहा है आपको ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, है ना। और ओव्यूल में क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि ओव्यूल में आपका बेसिकली बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू मेगास्पोर, और मेगास्पोर क्या करेगा, मेगास्पोर आपका बना देगा एम्ब्रियोसैक, एंड एम्ब्रियोसैक में क्या होगा, एम्ब्रियोसैक में आपके पास एग होगा। तो ये बेसिकली जो है स्ट्रक्चर, ये क्या बना हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक बना हुआ है। समझ में आया इतना बच्चों। चलिए स्टेमन देखते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। स्टेमन के 2 पार्ट है हमारे पास, एंथर और फिलामेंट। अब एंथर का अगर मैं सेक्शन काटू तो मुझे क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो होगा वो आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। माइक्रोस्पोर जो है वो बेसिकली क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन, दैट इज योर मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपके पास एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट होंगे। आपके पास क्या होगा बेटा, 2 मेल गैमेट होगा, राइट। अब दोनों मेल गैमेट क्या होंगे, एम्ब्रियोसैक में थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिट चले जाएंगे, है ना। जो फिलीफॉर्म apparatus है सिनर्जिट में, वो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ बुला रहे होंगे कि पॉलन ट्यूब आजा आजा और मेल गैमेट डाल दे। तो फिर सिनर्जिस के थ्रू गया पॉलन ट्यूब, है ना, और मेल गैमेट रिलीज हो गया। अब जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देगा, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो, वो क्या करेगा, बेसिकली जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करके विथ पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई बना देगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा वो बनाएगा एंडोस्पर्म, जो कि क्या होगा, आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। जाइगोट माइटोसिस कर करके बना देगा आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहां बेसिकली क्या होगा बेटा, आपका सीड बनेगा, यहां आपका सीड बनेगा, है ना। सीड में क्या है आपके पास, सीड में एम्ब्रियो होता है, प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और यहाँ पे एंडोस्पर्म भी होगा। अब देखो बेटा, इसमें ऐसा होता है कि किसी में एंडोस्पर्म पूरा क्या होता है, वो कंज्यूम हो जाता है, एंड देन अलग कहानी है, वो सब अपन 12th में करेंगे। अभी एंडोस्पर्म याद रखो। और फिर ये क्या है, आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग है सीड का, जो बना है किससे, इंटेग्यूमेंट से। तो सीड बन गया, और सीड जो है बेसिकली वो किस में कवर है, सीड जो है वो कवर है फ्रूट में, क्योंकि ओवरी बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट।
समझ में आ गया सबको? एंजियोस्पर्म इजी है। एक बच्चों मैं आपको चार्ट करा देती हूँ डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ताकि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू के फटाफट से लग जाएं, है ना? ओके, यहां लिखती हूं, एक डिफरेंस करा देती हूँ बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एक जो इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन, जिम्नो में नहीं दिखता, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, और एंजियो में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर्स। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या होता है? जिम्नो में सिंगल इंटैग्यूमेंट, सिंगल इंटैग्यूमेंट होता है, जिसे मैं बोल सकती हूं यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक। और यहां पे क्या होता है? दो इंटैग्यूमेंट होता है, तो टू इंटैग्यूमेंट होता है, नाम बोलते हैं इनर एंड आउटर इंटैग्यूमेंट। ठीक है, टू इंटैग्यूमेंट, तो इसे हम बोलते हैं बाईटेगमिक। ठीक है, देन एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। एंजियो में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेकेड ओव्यूल एंड सीड, दोनों नेकेड होगा। यहाँ पे कवर्ड ओव्यूल एंड सीड, जो ओव्यूल है वो कवर रहता है ओवरी से, और जो सीड है वो कवर रहता है फ्रूट से। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉइंटिक है, वो तो हमें पता ही है क्योंकि स्पोरोफिटिक वाला है, एंड मेज हमें के लिए यही रह रहा है, और लाइफ साइकिल डिप्लॉइंटिक है। गैमेट्स बस थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, और हाँ, यहाँ पे भी गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये बात याद रखिएगा इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ऑल्सो, राइट? ओके, थैंक यू।